नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट एमसीक्यूज में। बच्चों, आज हम लोग बिहार मद्य निषेध की जो नई भर्ती आई है 2022-2023 वाली, जिसमें रुक्मणी का नया प्रैक्टिस सेट पेपर लॉन्च हुआ है, जिसमें आपके 23 प्रैक्टिस सेट पेपर हैं। उसी के बच्चों आज हम जीके जीएस को पढ़ेंगे। ठीक है, उसका प्रैक्टिस सेट पेपर आज हमारा 2 रहने वाला है। तो जल्दी से बच्चों सभी लोग आ जाएं, फिर क्लास में स्टार्ट करते। क्लास में पता ही है, रात को 9 बजे का हमने रखा हुआ है। अगर आप क्लास का समय चेंज करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे बच्चों। जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा सभी लोग, और लास्ट में आप लोग कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी आप लोगों को हमें बताना है। तो यहाँ बच्चों पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनगणना कब हुई थी। ठीक बच्चों, राष्ट्रीय जनगणना हुई कब थी? सही बच्चों जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि राष्ट्रीय जनगणना हुई कब थी। अब बच्चों हम बात करते हैं किसके शासनकाल में हुई थी। तो बच्चों ये हुई थी आपकी लॉर्ड मेयो के शासनकाल। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी 1872 में। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है बच्चों नियमित जनगणना। अगर आप सोचे नियमित जनगणना, नियमित जनगणना कब हुई थी? तो जी हुई थी बच्चों 1881 में हुई थी। ये किसके शासनकाल में हुई थी बच्चों? तो यही पता होना चाहिए आपको, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। किसके बच्चों? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। और बच्चों बात करते हैं कि जनगणना, जनगणना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये जनगणना का जो बच्चों अनुच्छेद है, ये कौन सा आपका 246 अनुच्छेद है। और ये पता होना चाहिए कि जनगणना होती है हमारे 10 वर्षों के अंतराल में होती है। ठीक है, 10 वर्ष के अंतराल में बच्चों जनगणना हमारी होती है। क्लियर? तो जनगणना से बनने वाले आप कितने ही सवाल थे जो कि हमने करवा दिए हैं। क्लियर? चलिए, और बच्चों कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी ईयर थी जब इसमें जो आबादी थी ना भारत की, जो माइनस में थी, ऋणात्मक रही थी मतलब। तो आपकी वो रही थी 1911 से लेकर 1921 के मध्य। ठीक, इस पर लगभग 13 लाख कम हो गई थी, लगभग में अप्रॉक्स वैल्यू में थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फिर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि खरीफ की फसल कब काटी जाती है। ठीक है, जो खरीफ की फसल हमसे देखो दो पूछी जाती है सबसे ज़्यादा। एक तो आपको ये होगी खरीफ की फसल, एक पूछी जाती है बच्चों रबी की फसल। ठीक है, रबी फसल, इससे खाली दो ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो बोला क्या गया यहाँ पे कि रबी की फसल कब काटी जाती है? फिर अक्टूबर और नवंबर के टाइम पे ये काटी जाती है। ठीक है, और ये बोई कब जाती है? चलो काटेगा तो ठीक है, अगर आपसे बोलो कि बोई कब जाती है ये, तो हम क्या आंसर देते हैं? तो अगर हम बात करें बोई कब जाती है, तो जी बोई जाती है बच्चों जून जुलाई में बच्चों ये बोई जाती है। ठीक है, और आपकी रबी की फसल बच्चों कब काटी जाती है? तो बच्चों जो देखो रबी की फसल की अगर हम बात करें, सॉरी काटी का तो नहीं, अगर बोई कब जाती है तो बोई की बात करें तो अक्टूबर में। अक्टूबर, अक्टूबर और नवंबर में तो बच्चों ये बोई जाती है। और ये काटी कब जाती है, बात करें काटी। ठीक है, काटी कब जाती है बच्चों? तो जाती है मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में ये काटी जाती है। ठीक है, और एक चीज और देखो, जो खरीफ की फसल में अच्छा आती कौन कौन सी फसलें हैं आपकी। ठीक है, अगर बच्चों हम खरीफ की फसल में बात करें तो खरीफ की फसल में आपकी कौन कौन सी फसल आती है? तो खरीफ में बच्चों आज जैसे आती है आपकी धान आती है सबसे पहले, तो धान हो गया, गेहूं है, और आपका ये ज्वार है, तिलहन है, तिल तिलहन। ठीक है, और कौन सा था बच्चों आपका, और ये आता है बाजरा भी आपका इसी में ही आता है। ठीक है, बाजरा राइटिंग थोड़ी हमारी ऐसी है, समझ लिया करो। और कौन सा आता है आपका, मक्का भी आता है। बाजरा है, मक्का है। ठीक है, और कोई बचा हुआ है? अरहर बची हुई है, चलो अरहर लिख लो, अरहर। ठीक है, ये सब आते हैं। और रबी में कौन कौन सी फसल आती है बच्चों? तो रबी की अगर हम बात करें, रबी में आपके क्या आते हैं? वही आते हैं चना, मटर, सरसों, ये सब आते हैं। चना, मटर, सरसों।
वैसे ही बच्चों आपका जौ भी आता है। क्लियर, तो ये सब आपके आते हैं तो उसमें और भी, जैसे कि आलू भी है, लिख दो, चलो सारे लिख दो, आलू भी है, ये सब आते हैं। ठीक है, तो इससे ये क्वेश्चन बनते हैं, खरीफ की फसल कब काटी जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। बोई कब जाती है, तो जून जुलाई में से बोते हैं। रबी की और खरीफ की फसल बच्चों आते कौन कौन सी फसलें हमारी, तो गेहूं है, धान है, ज्वार है, तिलहन है, बाजरा है, मक्का है और आपकी अरहर है। और रबी फसल कब बोई जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। बात करें काटी कब जाती है, तो मार्च और अप्रैल के बीच में ये काटी जाती है। ठीक है, तो आपका चना है, मटर है, सरसों है, जौ है, आलू है और राई है, ये सब आपका हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को सबको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती हमारे द्वारा पढ़ाई हुई, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर हमको चीज़ समझ में नहीं आई है। अगर आप टाइम चेंज करवाना चाहें तो ये भी बता सकते हैं। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है, तो लगभग में यहाँ से इसका हम 28 डेज देते हैं। ठीक है, वैसे ये है कितना आपका 27 दिन है और आपका 6 आवर्स है। ठीक है, 27 दिन 6 घंटे है इसका टाइम। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दिया बच्चों, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है। सम्राट अशोक की बात किया जाए, जल्दी से फटाफट आंसर बताएंगे क्या होगा। कि ये सम्राट अशोक किससे संबंधित है, आपका मौर्य वंश, गुप्त वंश, नंद वंश या बच्चों शुंग वंश। ठीक है, सम्राट अशोक की बात की जा रही है यहाँ पे, तो यह सम्राट अशोक से पता होना चाहिए जो आपका मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, और मौर्य वंश का बच्चों संस्थापक कौन था, मौर्य वंश का संस्थापक पूछा आपसे कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था आपका, चंद्रगुप्त मौर्य इसका संस्थापक था। ठीक है, और बच्चों ये अशोक जब गद्दी पर बैठा था ना, सिंहासन पर अपना, तो अवंती का राजपाल था। फिलहाल ये पूछता कोई है नहीं, लिखवा नहीं रहे हैं इसको। मुझे भी पता होना चाहिए, अशोक का नाम पुराणों में अशोक बदन मिलता है। और कौन है बच्चों, यहाँ पे आपका सूर्यवंश भी दिया हुआ है। तो सूर्यवंश के बारे में थोड़े जान लो कि भैया सूर्यवंश की स्थापना किसने की थी आपकी, तो ये की थी आपके पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक बच्चों, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और ये कौन सा वंश है बच्चों, गुप्त वंश है आपका। तो गुप्त वंश किसने की थी, आपका सिद्धिगुप्त ने की थी। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं फिर। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है। ठीक है, तो ये संसद किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, लेकिन 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना दी जाती है इसकी। और इस पर 1/4 लोगों के सदस्य, मतलब सदस्य लोगों के हस्ताक्षर भी इसमें होना चाहिए। बच्चों देखो, बात करें अगर महाभियोग से, ठीक है, पहले इसका तो सही आंसर तो आपका ये हो जाएगा बी वाला, कि महाभियोग किस अनुच्छेद में आपका, तो अनुच्छेद 61 में, 61 में। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि भैया ये महाभियोग की प्रक्रिया ली कहाँ से हमने, तो हमने यूएसए से ली है। यूएसए के संविधान से ये ली गई है। और अभी तक भैया एक भी बार महाभियोग नहीं लाया गया है संसद में। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये कभी पूछ लिया जाता है कितनी बार लाया गया है, तो अभी एक भी बार नहीं आया। जब धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है, भैया सभी पता होता है, धातु घनत्व हमेशा डेंसिटी उसकी कम हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फिर जल्दी से हम लोग। अगला यहाँ पे दिया हुआ, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं, सुक्रोज, विटामिन, नमक या फिर बच्चों दूध। इनमें से बच्चों किसका उपयोग करेंगे, सही पता होना चाहिए कि तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं बच्चों। आपने देखो ऑप्शन में आप लोग देख रहे हो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया है, तो सुक्रोज लगा लो, कार्बोहाइड्रेट लगा दो, एक ही आंसर है। ठीक है, और नमक में सही पता है, नमक में क्या मिलता है नमक से हमको, आयोडीन होता है। क्लियर, और विटामिन सी आंवला हुआ। ठीक है, और दूध, देखो दूध में तो सही पता है कि विटामिन सी नहीं पाया जाता है, तो ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया। अभी पूछा जाता है कि विटामिन सी को छोड़ और क्या क्या नहीं मिलता है हमको, तो इसमें ये दूध में आपको आयरन भी नहीं मिलता है, आयरन। ठीक है, बाकी सभी पोषक तत्व दूध में आपको हमें मिल जाते हैं। क्लियर है, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा यहाँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी से फिर।
रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर छापेंगे सभी लोग कि रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किसकी कमी से होती है। विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या विटामिन डी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये विटामिन ए की कमी से जो आपका रोग होता है वो होता है बच्चों रतौंधी। ठीक है, और विटामिन सी पता है कौन सा होता है आपका, स्कर्वी होता है, स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी दिया, विटामिन डी से कौन सा होता है, रिकेट्स होता है। ठीक है, अपने विटामिन B12 हो गया आपका। क्लियर है सभी लोगों का? यहाँ तक किसी को अभी कोई समस्या हो तो पूछते रहिएगा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रिकेट्स लिखा है बच्चों हमारा, ठीक है, रिकेट्स डायजेट्स। पानी की स्तर कठोरता को दूर किया जा सकता है, तो ये कैसे किया जा सकता है? सोडियम क्लोराइड से, जियोलाइट से, कैल्शियम क्लोराइड से, या फिर बच्चों मैग्नीशियम सल्फेट से। सही बच्चे आंसर निकालेंगे यहाँ पे क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर आपका जियोलाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो किसने भारत के समुद्री दिमाग खोजा? बच्चों बच्चों को पता भी है कि भारत में समुद्री दिमाग किसने खोजा है भारत का, तो यह वास्को डी गामा ने। कब खोजा था ये? 1498 में। और कोलंबस का कहाँ भैया? कोलंबस ने खोजा था अमेरिका का खोजा था। ठीक है, ये खोजा था बच्चों अमेरिका में। कब खोजा जाएगा? 1492। ठीक, और हॉकिंस ने बच्चों क्या किया पता हो? जो हॉकिंस ने विटामिन डी की इन्होंने खोज की है। ठीक है, और बच्चों 1498 में ये पुर्तगाली था ना वास्को डी गामा, ये कालीकट पर पहुंच गया था। वहां पर इनका स्वाद किसने किया था? तो जमोरिन ने किया था, राजा जमोरिन ने। तो ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा तो अब ये पूछते ही नहीं है। ठीक है, क्लियर। चलिए, और बात करें बच्चों, देखो पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो ये खुला था सबसे पहला कारखाना जो था वो कोच्चि में था। कहाँ पर था बच्चों? कोच्चि में था पहला कारखाना आपका। कब खोला गया था? 1502 में पहला कारखाना खोला गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। विश्व में सबसे बड़ा धर्म आपका कौन सा है? सही बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर छापेंगे जल्दी से। विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? इस्लाम धर्म है, हिंदू धर्म है, यहूदी धर्म है, या फिर बच्चों ईसाई धर्म है? ठीक है, तो देखो विश्व का जो सबसे बड़ा धर्म है आपका वो ईसाई धर्म है। तो देखो पहले नंबर पे आता है आपका ईसाई धर्म, और बात करें दूसरे नंबर पे आपका कौन सा आता है, तो दूसरे नंबर पे तो था आपका इस्लामी धर्म। और बात करें हिंदू धर्म की, तो हिंदू यह तीसरा धर्म है, और सबसे प्राचीन धर्म भी यही है। ठीक है, प्राचीन धर्म भी आपका यही है। अब बात कर ले तो ईसाई धर्म के संस्थापक, सॉरी, हाँ वही, चलो कर लिख लो। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है? ईसा मसीह ही है। बच्चों इन्हीं के जन्मदिन पर हम क्रिसमस डे भी मनाते हैं। ठीक है, क्रिसमस डे भी इनके बर्थडे पे मनाते हैं। और इस्लाम धर्म को सही पता है हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, हम्म, हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक किसी को समस्या तो नहीं है? तीनों आपके धर्म यहाँ पे हो गए। सबसे बड़ा कौन सा आपका? ईसाई धर्म है, इसके बाद आता है आपका इस्लाम धर्म, और इसके बाद आपका थर्ड पे हिंदू धर्म है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुए थे? ठीक है, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन बच्चों किसके शासनकाल में हुए? देखो टोटल इसमें से 4 ही बौद्ध सम्मेलन हुए थे। क्लियर। तो जो सबसे पहली बच्चों जो हुई थी आपकी वो हुई थी अजातशत्रु में, अजात शत्रु के शासनकाल में, अजात शत्रु शासनकाल में सबसे पहले हुई थी। और आपके दूसरी के शासनकाल में हुई थी बच्चों काला अशोक के शासनकाल में। दूसरी हुई थी आपकी काला अशोक,
और तीसरी किसके शासनकाल में हुई थी बच्चों? तो तीसरी हुई थी आपकी अशोक के शासनकाल। और आपकी चौथी किसके शासनकाल में हुई थी? जो चौथी हुई थी आपकी कनिष्क के शासनकाल में। तो यहाँ पे ये रही। ठीक है। और बच्चों देखो, इसका पहले वाले का अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप थे। दूसरे के आपके शावक मीर थे। ठीक है। तो इस टाइप से इनको याद भी तो पूछता कोई नहीं, खाली ये पूछते कि कौन सा संविधान किसके शासनकाल में हुआ था, ये ज़्यादा पूछते, बाकी वो आपको इतना ज़्यादा नहीं पूछता। तो पहला याद कर लेना आपका अजातशत्रु है, दूसरा आपका काला अशोक है, तीसरा आपका अशोक है और चौथा आपका कनिष्क। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी को समस्या तो नहीं बच्चों? कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो कमेंट करते रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? तो ये देखो, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? तो ये देखो, इसे हराया था किसे? तो हर्षवर्धन को हराया था उन्होंने। तो ठीक है बच्चों, तो आपको याद होना चाहिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था? फाहियान आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही आया था। और जो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है। और धर्मपाल का तो पता ही है, ये कौन है? पाल वंश के संस्थापक है धर्मपाल। क्लियर? मतलब शासक थे। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है? राइडर कप, तो ये कप आजकल बहुत पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिकेट, तो क्रिकेट का देखो तो क्रिकेट से आपके कौन कौन से सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं? तो क्रिकेट में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपका रणजी ट्रॉफी। ठीक है, रणजी ट्रॉफी। दूसरा पूछा जाता है कौन सा? आपका दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी। और कौन सा पूछा जाता है? शीशम महल, शीशम महल, ये ज़्यादा पूछा जाता है आपका। और आपका बैडमिंटन से संबंधित कौन कौन से हैं? तो बैडमिंटन से आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ओवेर कप। पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है इसको, ओवेर कप। ठीक है, ओवेर कप है कौन सा आपका। और थॉमस कप भी इसी से पूछा जाता है आपका। ठीक है, थॉमस कप। क्लियर है सभी लोगों का? यहाँ तक किसी को समस्या पूछो। फुटबॉल से पूछा जाता है तो फुटबॉल का तो सभी लोग पता ही होगा कि डूरन कप तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपका। डूरन कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से। और क्या पूछा जाता है इसमें आपका? रोबर्स कप। और आपका सबसे ज़्यादा एक और पूछा जाता है इसमें, संतोष ट्रॉफी भी यही है, संतोष ट्रॉफी। ठीक है, तो ये हुआ है सभी संबंधित। तो क्या पूछा था? राइडर कप। तो राइडर कप किससे संबंधित है बच्चों आप लोगों का? ये है आपका गोल से संबंधित। क्लियर सभी लोगों का? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फिर। तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? ठीक है, कौन सा संगठन बच्चों सबसे पुराना है? अगर यहाँ पे देखो दिया हुआ है IMF भी दिया। तो IMF की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी हुई थी भैया 1945 में। और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, और ये क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है आपका। ठीक है, WHO की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी बच्चों 1948 में। ठीक है, और क्या FAO इसी कब हुई थी? तो 1945 में इसकी हुई थी। ठीक, 1945 में। डेट अगर याद करना चाहो तो कर सकते हैं, 16 अक्टूबर थी। ILO बच्चों सबसे पुराना संगठन है। ठीक है, अब बच्चों इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुई थी? 1919 में। वही 1919 में कौन सी घटना घटित हुई थी, ये भी चलिए कमेंट बॉक्स में हमको छाप दे। अगले पे चलेंगे, वही आयकर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, जो आयकर दिवस कब मनाया जाता है, चलिए सभी लोग बताएंगे। यहाँ पे क्या होगा, एक याद कर सकते हो, ये 26 जुलाई। ठीक है, 26 जुलाई को है, लिख दे 26 जुलाई। इसे इसे मनाया जाता है बच्चों कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और 27 सितंबर किसे मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस भी होता है आपका, विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है, इसमें पूछा क्या गया था? आयकर दिवस, तो ये 14 जुलाई को मनाया जाता है। क्लियर? वही 24 जुलाई को,
भैया 24 जुलाई को ही आप थर्मल इंजीनियरिंग दिवस भी मनाते हैं, तो याद करना चाहो तो कर लो। 24 जुलाई को ही आपका राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियरिंग दिवस भी मनाया जाता है। क्लियर। और 26 अगस्त को तो हो, 26 जुलाई का तो हो गया, 26 अगस्त भी बहुत पूछते हैं आजकल। ठीक है, 26 अगस्त। तो 26 अगस्त की बात करें तो जिसका महिला समानता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपको ये लिखवा दिया हमने। अगले पर चलते हैं। सर्वाधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला कोरोना ट्रैकिंग ऐप कौन सा है? तो सभी पता है। कौन सा बच्चों जल्दी बताएंगे? आरोग्य सेतु है ये तो। ठीक है, सभी पता है। आगे चलते हैं। देश का नया मुख्य सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? बच्चों तो ये करंट का क्वेश्चन है, भी इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम आपका कौन सा है? सी बच्चे जल्दी कमेंट बॉक्स में आज छापेंगे कि भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है। सी बच्चे जल्दी कमेंट करके बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा इसका। देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर आ रहा है। किसी ने भी आंसर नहीं दिया भैया, तो इसका जो है रुद्रम है आपका। ठीक है, सी वाला आंसर सही। अगले चलेंगे। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य आपका कौन सा है? तो जो आपका आसाम है ये तो। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। भारतीय संविधान सभा की संगीत शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस संगीत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सभी पता होना चाहिए जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी भैया। और चलो ठीक है, इसमें और ही चलते हैं। वह उपकरण कौन सा जिसमें समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है? ये तो ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जो है, आते रहता है। तो ये जो जाएगा आपका यहाँ पे सुना हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों का बात करते हैं अल्टीमीटर की। तो ये अल्टीमीटर की सहायता से क्या करते हैं? उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को मापते हैं हम। ठीक है, विमान की ऊंचाई को अल्टीमीटर से मापा जाता है। क्लियर सभी लोगों का? चलिए ठीक। और ये गैसों का दाब किससे मापा जाता है? ये भी पूछ लेना। तो ये मैनोमीटर से आपका गैसों का दाब मापा जाता है। तो ये रडार से क्या किया जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर छाप दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। तो ये रहा अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई कविता है? तो ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई कौन सी कविता है आपकी? तो एक तो आपको बताओ, ये पहले जल्दी से आंसर बताओ फिर देखते हैं। तो अगर बात करते हैं बच्चों हरिवंश राय बच्चन की, तो इनकी सबसे जो फेमस हुई थी आपकी, याद होना चाहिए, ये थी आपकी मधुशाला। ठीक है, मधुशाला। मधुशाला के साथ बच्चों ने प्रतीक्षा। और यहाँ कामायनी किसकी है? तो कामायनी आपकी जयशंकर प्रसाद जी की है। क्लियर। और यहाँ स्टार में दे रखा बच्चों चिदम्बरम, तो किसके? सुमित्रा नंदन पंत जी की है। ये तो सभी को याद होगा कैसे, सुमित्रा नंदन पंत की है। ठीक है, बच्चों याद होना चाहिए कि चिदम्बरा के लिए ही सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, वो भी मिला था उनको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ये इनको मिला था। क्लियर। चलिए, तो आज का बच्चों अपनी यही खत्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको आज की रात अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की रात अच्छी लगी तो मैं कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बच्चों, थैंक यू।